पश्चिम बंगाल के इतिहास में अभी तक के ये सबसे ज्यादा कम हिंसा वाले चुनाव हुए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मनोज अग्रवाल जी। ये बताइए कि अब जो रीपोलिंग हो रही है वो कितनी शांतिपूर्ण है और क्या हम ये माने कि अगले 2 दिन भी इसी तरह से गुजरेंगे? रीपोलिंग तो 100% शांतिपूर्ण है। पहले 2 फेज में लाके 80,000 से ज़्यादा बूथ थे, अभी तो खाली 15 बूथ हैं। तो पूरा अटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का, आरओ का, सबका वहीं पे है। एकदम पीसफुल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। फलता में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें रीपोलिंग चाहिए। कई जगह आरोप लग रहे हैं कुछ नेताओं के नाम लेके कि वोट नहीं देने दिया गया। क्या सोचता है निर्वाचन आयोग इस पर? देखिए, ये तो पब्लिक के आरोप हैं, वो तो सब टीवी में दिखाए जा रहे हैं, पब्लिसाइज हो रहे हैं। लेकिन रीपोल का मैटर जो वो लोग कह रहे हैं रीपोल करो, ये करो, वो कोई हमारे लॉ में कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग जो भी करते हैं, जिस दिन पोल होता है उसका पूरा एनालिसिस करी जाती है, जितनी भी कंप्लेंट होती है उसका हमारा सेट सिस्टम और प्रोसीजर है। और फल्टा में भी वहाँ पे वो सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करके डीओ ने और हमारे स्टेट जनरल ऑब्जर्वर जो हैं ईसीआई के, उन्होंने कुछ गलतियाँ निकाली हैं जो निकली हैं वहाँ पे, और वो उन्होंने जो है ईसीआई को बता दिया है। अब फाइनल डिसीजन वहाँ पे ईसीआई लेगा, वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। जब हम बात कर रहे हैं इस समय सुरक्षा व्यवस्था की, तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने खुद के स्ट्रांग रूम के पास प्रेमिसेस में जाकर बैठी थी और शशि पांजा और कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में जो हुआ वो गलत है, इतिहास में नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, काउंटिंग रूम जो होता है या स्ट्रांग रूम जो होता है उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एकदम फिक्स्ड है। 3 टायर सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, और सब जगह वही सिक्योरिटी है। अब एलिगेशन जो आप कह रही हैं कि 2 कैंडिडेट्स ने लगाया है कोलकाता नॉर्थ काउंटिंग सेंटर में या स्ट्रांग रूम में, वो एलिगेशन एकदम सस्टेन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 7 असेंबली सीट हैं जिनका आपका ईवीएम्स के 7 स्ट्रांग रूम्स सील हुए हैं सबके सामने, आज भी सील्ड है, हमेशा सील्ड रहे। जो आपका एक स्ट्रांग रूम होता है वो होता है पोस्टल बैलेट्स का। 2024 से ईसीआई ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। पोस्टल बैलेट जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका इलेक्शन सेम फेज़ में होता है, वो ट्रेनिंग के समय अपना पोस्टल बैलेट दे देते हैं। वो पोस्टल बैलेट सब संग्रह होकर स्ट्रांग रूम में जाता है। जिस दिन इलेक्शन हो जाता है उसके अगले दिन शाम को ये सब स्ट्रांग रूम में सॉर्टिंग होती है, इसको खोल के पोस्टल बैलेट्स की, और नेक्स्ट डे ले जाया जाता है मास्टर क्लियरिंग डिस्ट्रिक्ट में या मास्टर क्लियरिंग सेंटर में, जो सेकेंड फेज़ के लिए बारासात में है। तो यहाँ पे 4 बजे टाइम निर्दिष्ट हुआ था, ठीक हुआ था, और डीओ जो है कोलकाता नॉर्थ, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंड आरओज को। आरओज ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी ऑल द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो 4 बजे खुलना था, 4 बजे खुला वो। और जो भीतर का सीसीटीवी है, जो आपका बाहर तक सब देख सकते हैं लोग, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग 24 घंटे बैठ सकते हैं, उन्होंने ही हलचल देख के कैंडिडेट को बताया। अगर ऐसा कोई गलत करना होता तो सीसीटीवी में आप कैसे देख लेते बाहर जो कुछ हुआ है। एंड जो शशि पांजा बोल रही हैं, कुणाल घोष बोल रहे हैं, दोनों अंदर गए, दोनों को आरओ ने और दोनों को डीओ ने सब दिखा दिया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम जैसा था वैसे ही बंद है, और ये कार्रवाई जो हो रही है एज पर रूल एंड लॉ हो रही है, एज पर स्टैट्यूट हो रही है, और ये एक नेसेसरी कार्रवाई है। क्योंकि अगले दिन तो आपको जिसके वोट यहाँ पड़े हैं, जो वोटर किसी और असेंबली क्षेत्र का है, उसको तो जाके आपको 12/7 को देना पड़ेगा। सिमिलरली जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिनका वोट यहाँ पे है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वो 12/7 से वो सब वोट लेके आने पड़ेंगे, और यही सब वोट्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी 4 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि राज्य सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं इंक्लूड करना भी एक किसी मंशा के तहत किया जा रहा है। देखिए, ये तो एक पूरा स्टैच्यूट है। स्टैच्यूट में जो इलेक्शन कमीशन को फुल पावर दी गई है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिस एम्प्लॉय को भी आप ले सकते हैं, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ एकदम फिक्स्ड है जहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ बोलने का नहीं है, किसी कैंडिडेट का कुछ बोलने का नहीं है। एंड जो सीईओ ने ऑर्डर निकाला था, जनरल निर्देशिका निकाली थी, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए निकाली थी, वो इसलिए निकाली थी कि वो फॉलो हो सब जगह और कहीं कोई शक की बात न रहे। क्या आप राज्य सरकार के कर्मचारियों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का नहीं कहा। हमने कहा मिनिमम काउंटिंग टेबल में काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग एजेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है आपका टेबुलेशन वेबुलेशन करने में बड़ा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे
वेल डिफाइंड ऑडिट सर्विस के लोग हैं, वहाँ पे इनकम टैक्स के लोग हैं, वहाँ बैंक्स के लोग हैं जो यूज्ड टू हैं ये सब काम करने के लिए। हम तो इतने साल स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस छोड़ के एक्सपर्टीज़ नहीं लोगों की इन सब कामों के लिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे एजी ऑफिस हो चाहे आरबीआई हो, इनका काम ही ये है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, इस बार हर एक से अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आप अगर कोई भी गलती करेंगे, अगर आप कोई भी वो करेंगे, इंटेंशनल भूल करेंगे या कुछ करेंगे, तो आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग एक्शन होगा। ये हम पहले ही आगाम सबसे ले रहे हैं अंडरटेकिंग, और डीओस को बोला गया है कि किसी को भी आप जो भी इलेक्शन से इन्वॉल्व है, चाहे कोई खाना लेके जा रहा है, चाहे कोई सिक्योरिटी का एम्प्लॉई है, कोई भी है, सबसे अंडरटेकिंग ली जा रही है, सबको बताया जा रहा है आपकी ड्यूटी क्या है, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में बंगाल में? हाँ, जैसे जैसे ये तो जब मैंने सुना नहीं पहले, लेकिन हम लोग इसलिए ले रहे हैं बिकॉज सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। कोई भी काम कर रहा है अंदर, उसको विद इन लॉ एंड रूल काम करना पड़ेगा। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने बोला था, वैसे फ्री एंड फेयर काउंटिंग 100% अलाउ करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज अग्रवाल एकदम क्लैरिटी के साथ ये बताते हुए कि तैयारियां भी पूरी हैं और उसी तरह से रीपोलिंग भी शांतिपूर्ण। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।